नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयज पोर्टल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पेंशनर, फैमिली पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें एम्प्लॉयज पोर्टल यूट्यूब चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट्स हम आपको अवगत करा सके। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल भी देख चुके हैं, आज की जो हमारी वीडियो है वो ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों के लिए काफी महत्वपूर्ण अपडेट लेके आई है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो यहाँ पर कर्मचारियों के पेंशन के ऊपर फर्क पड़ने वाला है, उसी के बारे में यहाँ पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ईपीएस में ज्यादा पेंशन मिलेगी पर पीएफ हो जाएगा कम, कर्मचारियों के लिए फायदे का सौदा। जी हाँ दोस्तों, जान लेते हैं कि किस तरह ज्यादा पेंशन मिलने पर आपका पीएफ कम होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएस से ज्यादा पेंशन पाने के लिए निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने पीएफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कुर्बान करना होगा। इससे उनकी पेंशन तो कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन पीएफ की रकम घट जाएगी। हालांकि इसके बावजूद ये सौदा फायदे का होगा, क्योंकि गवाए गए पीएफ की रकम से कभी भी उतना रिटर्न नहीं मिल सकता जितना कि पेंशन के जरिए प्राप्त होगा। इसे एक उदाहरण देकर समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने वर्ष 1999 में नौकरी ज्वाइन की और उसमें उसका वेतन 10,000 रुपए था। 20 वर्ष तक नौकरी करने के बाद 2019 में एक सेवानिवृत्ति के समय 10% की औसत वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर उसका औसत वेतन 61,159 रुपए होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कर्मचारी की पेंशन की गणना इसी वेतन के आधार पर होगी, न कि 15,000 रुपए पर, जैसे कि पहले यहाँ पर नियम था। पेंशन गणना के फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारी के आखिरी एक साल के औसत मासिक वेतन में नौकरी के कुल सालों से गुणा करने पर जो संख्या आएगी, उसमें 70 से भाग देने पर पेंशन का आंकड़ा प्राप्त होगा। और इस फॉर्मूले से गणना करने पर नए नियम के तहत उक्त कर्मचारी को तकरीबन 17,474 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त होगी, जबकि पुराने नियम में उसे पेंशन के तौर पर हर महीने केवल 4,285 रुपए ही मिलते। उदाहरण से स्पष्ट है कि नए नियम से कर्मचारी की पेंशन तो 3 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन इसके लिए उसके पीएफ खाते से हर साल 15,000 रुपए के बजाय ज्यादा रकम काटकर ईपीएस खाते में डाली जाएगी। नए नियम के मुताबिक नौकरी के पहले साल यानी 1999 से 2000 में कर्मचारियों के पीएफ खाते में उनका अपना अंशदान 14,400 रुपए का होगा, जबकि नियोक्ता के इतने ही योगदान में से 8.33% के हिसाब से लगभग 1,000 रुपए ईपीएस खाते में और बाकी 13,400 रुपए पीएफ खाते में जाएंगे। तो इस तरह पहले वर्ष पीएफ में कुल करीब 27,800 रुपए और ईपीएस खाते में करीब 1,000 रुपए जमा होंगी। अगले सालों में हर वर्ष जैसे जैसे वेतन वृद्धि के साथ पीएफ में अंतर बढ़ेगा, उसमें से ईपीएस के लिए कटौती की राशि भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह 20 वर्षों में ईपीएस में पीएफ के कुल अतिरिक्त अंशदान 4 लाख रुपए होगा। चूंकि ईपीएफ में सालाना ब्याज भी जुड़ता रहेगा, लिहाजा कुल अतिरिक्त अंशदान 8.1 लाख रुपए का बैठेगा। इसका अर्थ हुआ कि इतनी रकम कर्मचारी के पीएफ खाते से यहाँ पर कम हो जाएगी। इसके बावजूद आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि किसी भी बचत स्कीम में इस पैसे को लगाकर उतना वार्षिक रिटर्न 11 से 12% हासिल नहीं किया जा सकेगा जितना ईपीएस में पेंशन के रूप में कर्मचारी को मिलेगा। स्वयं ईपीएफओ आपके पीएफ पर इतना ब्याज नहीं देता है। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण अपडेट कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी और किस तरह आपका पीएफ यहाँ पर कम हो जाएगा। तो वीडियो में दी गई जानकारी वी होप आपको वैल्यूबल लगी होगी। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इनकी नॉलेज हो सके, वे भी जान सके कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया फैसला उनके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।